हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 विषय विज्ञान की एक शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है पाठ 8 जंतुओं की संरचना व कार्य। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिले तो इसके लिए मैंने 2 चैनल बनाए हैं। एक चैनल व्हाट्सएप पर है और एक चैनल टेलीग्राम पर। दोनों चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। टेबल में 4 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सब इसको मैंने दिवसवार शिक्षण योजना यहाँ पर बनाई गई है। सबसे पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे मानव शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्य को बता लेते हैं। नंबर 2, बच्चे संधियों तथा उपास्थि के कार्य को बता लेते हैं। पाठ 8 जीवों की संरचना व कार्य। शिक्षण अधिगम सामग्री, जंतुओं के चार्ट। अगला हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। प्रथम दिवस शिक्षण के प्रारंभ में पहला स्टेप, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर से। शिक्षक बच्चों से शरीर के विभिन्न अंगों पहचान करने की गतिविधि कराएंगे और बच्चे बाह्य अंग की पहचान पर समझ बनाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान। यहाँ पर एक गतिविधि कराएंगे। प्रयोग आधारित कार्य शिक्षक विद्यालय में करेंगे। इसके लिए परिवेश के तालाब से एक बोतल में जल लाकर बच्चों को अवलोकन करने को देंगे। फिर उसी जल से स्लाइड बनाकर प्रत्येक बच्चों को सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने का मौका देंगे। नंबर 2, एक कोशिकीय जीवों के अवलोकन के उपरांत बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। समीकरण, बच्चे जिन सूक्ष्म जीवों देखेंगे उनका बोर्ड पर चित्र बनाकर स्पष्ट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है इसमें शिक्षण के अंत में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को जांच कर बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करेंगे और कुछ सूक्ष्म जीवों के चित्रों को जांचेंगे। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे। इस प्रकार से आप गृह कार्य दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा दिन। दूसरे दिन में आप शिक्षण के दौरान बच्चे पाठ में दिए गए जंतुओं की सूची के आधार पर उनके आकार की आपस में चर्चा करके कापी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बनाई गई है: क्रम संख्या, जीवधारी और आकार। यहाँ पर जीवधारियों के नाम लिख दिए गए हैं और यहाँ पर जो आकार है वो बच्चों से पूछकर यहाँ पर लिखवाएंगे। बच्चे सूची के आधार पर आकार को लिखेंगे और इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। शिक्षक अंत में इसका समीकरण करेंगे। गतिविधि संख्या 3, जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। पाचन अंग। शिक्षक मानव के पाचन अंगों का चित्र बोर्ड पर बनाकर उनके विभिन्न विभागों को विस्तृत वर्णन करेंगे। अगला स्टेप शिक्षण के अंत में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को जांच करें। जंतुओं के विभिन्न आकार की चर्चा को समीकरण करने के उपरांत बोर्ड पर पाचन अंग का चित्र को बच्चों की कॉपी में चेक करेंगे और आवश्यक सुधार करने में बच्चों की मदद करेंगे। फिर यहाँ पर गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं इस प्रकार से: पुस्तक की सहायता से उत्सर्जन अंग और हृदय का चित्र बनाएं। इसके बाद अगला स्टेप आता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। तो यहाँ पर दिन हमारे हो गए हैं 2। अब तृतीय दिवस की। तृतीय दिवस में ठीक इसी प्रकार से 4 कॉलम ऊपर सारणी में जो टेबल बनानी है, यहाँ पर इसमें 4 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे मानव शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्य को बता लेते हैं। नंबर 2, बच्चे संधियों तथा उपास्थि कार्य को बता लेते हैं। प्रकरण पाठ 8। सामग्री: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, प्रचलन, जनन तंत्र, मस्तिष्क एवं नाड़ी की रचना की चार्ट। अगला हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान, समय 15 मिनट। इसका समय यहाँ पर 15 मिनट होगा और आकलन के तरीके अवलोकन।
शिक्षण के दौरान का समय होता है 25 मिनट, ये 15 मिनट यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो शुरुआत करेंगे गतिविधि से। शिक्षक कक्षा में एक बच्चे को सांस रोकने को कहेंगे और अपने मोबाइल से समय को नोट करेंगे। इसी प्रकार 5 बच्चों के साथ यह क्रिया करेंगे। इससे सांस रोकने का समय ज्ञात होने के साथ ही श्वसन पर समझ बनेगी। गतिविधि नंबर 2, सभी बच्चों से सांस लेने व निकालने की क्रिया कराएंगे। बच्चे जब यह कार्य कर रहे होंगे उस समय शिक्षक सांस को अंदर लेने को निःश्वसन और सांस को बाहर निकालने को निःश्वसन को समझाएंगे। निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सांस न लेने पर क्या होगा, सांस कहाँ जाती है, सांस लेने पर क्या पसलियाँ ऊपर या नीचे की गति करती हैं, मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं, मक्खी सांस कैसे लेती हैं। उपरोक्त चर्चा में बच्चों के अनुभवों के सही उत्तर बोर्ड पर लिखेंगे और साथ संबंधित विषय वस्तु को भी लिखकर बोर्ड कार्य को पूरा करेंगे। समीकरण, निःश्वसन व निःश्वसन में अंतर स्पष्ट करेंगे। नंबर 2, श्वसन तंत्र में। अगला स्टेप आता है शिक्षण के अंत में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा प्रदत्त कार्य को जांच कर। बच्चों की कॉपी में चेक करेंगे और आवश्यक सुधार करने बच्चों की मदद को करेंगे। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य में एक क्वेश्चन देंगे कि पुस्तक की सहायता से उत्सर्जन अंग और हृदय का चित्र बनाओ। अगला स्टेप शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। तो यहाँ पर हमारे दिवस हो गए हैं 3। अब चौथे दिवस की कार्य योजना को हम देखते हैं। इसी प्रकार से टेबल बनाएंगे, फिर लर्निंग आउटकम लिख देंगे, फिर पाठ हमारा 8 आ जाएगा प्रकरण में, फिर आपकी शिक्षण सामग्री और फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, फिर तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। दिवस नंबर 4, इसका समय 30 मिनट। शिक्षण के दौरान शिक्षक हृदय का चित्र बोर्ड पर बनाकर सभी वैज्ञानिक शब्दावलियाँ स्पष्ट करेंगे। बच्चों के चित्रांकन करते हुए उन्हें सही चित्र बनाने में मदद करेंगे। शिक्षक रुधिर परिसंचरण का चित्र बनाकर उसकी व्याख्या करेंगे और उसका चित्र बनाकर बच्चों को बनाने का अवसर देंगे। बच्चे जब चित्र बनाएंगे तो उन्हें सही चित्र बनाने में मदद करेंगे। नंबर 3, शिक्षक रुधिर परिसंचरण का चित्र बनाकर उसकी व्याख्या करेंगे और उसका चित्र बनाकर बच्चों को उसके विषय बताने का अवसर देंगे। नंबर 4, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बोर्ड पर शिक्षक बनाकर उसके विभिन्न अंगों को स्पष्ट करेंगे। नंबर 5, जनन अंग पर समझ बनाने के लिए निम्न चर्चा करेंगे। गतिविधि नंबर 1, एक लिंगी जंतु कौन है, द्विलिंगी जंतु कौन कौन से हैं, मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ को बोर्ड पर चित्र बनाकर स्पष्ट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है शिक्षण के अंत में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को जांच कर। इस प्रकार यहाँ पर आप एक गृह कार्य में क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। दिन हो गए हैं 4, अब 5वां दिन। 5वें दिन की शुरुआत फिर इसी प्रकार करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय, फिर लर्निंग आउटकम लिख देंगे, प्रकरण आ जाएगा, सहायक सामग्री और इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट हेडिंग है इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। 4 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। दिवस नंबर 5, शिक्षण के दौरान समय 30 मिनट। शिक्षक मानव कंकाल का चित्र बोर्ड पर बनाकर सभी वैज्ञानिक शब्दावलियाँ स्पष्ट करेंगे। बच्चे के चित्रांकन करते हुए उन्हें सही चित्र बनाने में मदद करेंगे। नंबर 2, अक्षय कंकाल और अनुबंधनीय कंकाल पर निम्न प्रश्नों के द्वारा अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। खोपड़ी में चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकी होती हैं, हाथ व पैर कितनी हड्डियों से बना होता है। कंकाल के कार्य को शिक्षक बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे। नंबर 4, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। इस समझ को बनाने के लिए एक तालिका के द्वारा बच्चों को कार्य करने को देंगे। जंतु इस तरह तालिका बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, फिर जंतु और गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग। इस प्रकार से एक तालिका देंगे और बच्चों से कार्य कराएंगे। उक्त सारणी बनाने के बाद बच्चे इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। अगला स्टेप शिक्षण के अंत में, इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को जांच कर। शिक्षण के अंत में बच्चों की कॉपी को चेक करेंगे और जो सुधार करने लायक बात होगी वो बच्चों को बताएंगे। गृह कार्य में एक क्वेश्चन देंगे, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। तो साथियों, यह थी शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।